ये हमारी फिज़ा जानू बैठी हुई हैं जी, नाश्ता कर रही हैं। और उसने कहा कि नाश्ता सलाम किया है फिज़ा आपने? हाँ, क्या ये हाल है आप सबका? बड़ा ज़रूरी है सलाम करना। आप लोग भी कह रहे होंगे पिछले 2 दिन से इन कपड़ों में, आज मैं कपड़े चेंज कर लूंगी। जब चेंज करेगी तो मैं आपके वो भी दिखा दूँगी। नहाती मैं रोज हूँ, हाँ, लेकिन कपड़े 2 दिन पहनते कि धुलने हैं तो फिर क्योंकि यहाँ इधर पसीना इतने नहीं गंदे आता। नहीं ना होते, हाँ इधर यार, पसीना तो आता नहीं और है। खैर 2 दिन से बाहर भी नहीं गए कहीं, तो हाँ, इसलिए मैंने यही पहने हुए थे। आज नहीं पहनूंगी आज इंशाल्लाह। नहीं पहनेंगे। देखो फिज़ा ने ये सोचा कि मैं कपड़ों के बारे में बात करूं, शायद मेरे कपड़े रोज़ वही चल रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। ये कपड़े भी जो है ना, ये इंसान की सतर पोशी तो करते ही हैं, साथ आपको जो है ना मोहब्बत प्यार एक खुशी भी देते हैं। ये खुशी का जो अंसर है ना, ये आपकी सजावटों से, आपकी जो आप ज़ेबाइश करते हैं, मेकअप करते हैं, या मर्द जो हैं वो टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, या कोई खूबसूरत सा शलवार कुर्ता पहनते हैं, या वास्कोट पहनते हैं, इसी वास्कट पहनते हैं। इसी तरह लेडीज़ जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो उनका सबसे बड़ा शुगल उनके कपड़े हैं। और कपड़े जब वो नित नए पहनती हैं, रंग बिरंगे, रोपेली, रंग रसिया रंग रसिया आपको पता है ना कौन है, रंग देने वाला दुपट्टों को या कुछ, लेकिन परवरदिगार सबसे बड़ा रंग रसिया है, रब्बुल आलमीन। क्यों कि देखें जा बजा उसकी कुदरत के रंग बिखरे हुए हैं। आप फूलों की किसी वादी में जाएं तो ऐसे ऐसे फूल का नज़ारा नज़र आता है कि हम अपने अल्लाह की ये रहमत पे शुक्रगुजार हो जाते हैं। ये ज़मीन, ये आसमान, ये कायनात उसने इंसान के लिए बनाई। इंसान को आँखें दी, इंसान को बसीरत दी, इंसान को सोच समझ अक्ल शऊर दिया और इल्म की ताकत दी, ताकि इल्म के ज़ोर पे वो अल्लाह के पास जो इल्म है, मंबा सरचश्मा तो अल्लाह पाक ही हैं, उनके पास जो इल्म है वो इल्म फिर उन्होंने इंसानों को दिया, उनके दिमाग में भर दिया इल्म। मैं आपको एक दिन अपने व्लॉग में कह रही थी ना कि जूँ जूँ बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग फुल ऑफ नॉलेज तो नहीं कहूँगी, फुल ऑफ पावर होता है, फुल ऑफ क्या कहना चाहिए, मतलब स्किल होता है। तो उसके अंदर हर चीज़ होती है, सिर्फ देखना हमने ये होता है कि उसको हमने हैंडल कैसे करना है। तो जनाब बात कहाँ से निकली कहाँ पहुँच गई। खूबसूरतियों पे आज देखें, खूबसूरत मौसम हमें वेलकम कर रहा है, इतना प्यारा हुआ है मौसम। और हमारी चेरियों का ढेर देखें, नीचे गिर गिर के गंद डाला हुआ है। दिल कर रहा है चेरी के पौधे कोई काट दूँ, लेकिन कभी भी ना काटूँ, इसलिए कि ये भी जानदार है। ये पौधे पता दरख्त जो हैं कितनी मेहनत से पलते हैं, और इनको भी इंसानों की तरह एक कोई 10 साल 15 साल लगते हैं इनको भी पलते हुए। तो मैंने कहा एक ज़रा मैं भी पकड़ लूँ, ये ज़रा देखूँ। तो थोड़ा सा दाग आया हुआ है इस पर, पता नहीं क्या वजह है, बस वो नीचे गिर जाते हैं ना, फिर कीड़े मकोड़े इन पे हमला आवर हो जाते हैं, इस वजह से। हमारे इस मुल्क में इतना जब हम आए ना, आप यकीन जाने, इतना सेब हर घर में होता था, इतनी नाशपाती हर घर में होती थी, इसी तरह गिरे होते थे। और लोग क्या करें भाई, भरा हुआ दरख्त है, भरा, वो क्या करें, किधर लेके जाएं। और यहाँ ये भी है कोई उठाता नहीं, और वो कहते हैं ऑर्गेनिक है, इस पे टीके लगाने हैं, अभी इसको मतलब बचाना है जो दूसरी चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनिक दरख्त से उतार के भी नहीं खाते, मैंने ये भी देखा है। एक दफ़ा मैं कहीं गई हुई थी तो वहाँ दरख्तों से लटक रहे थे सेब जो है ना, ग्रीन वाले सेब। तो मैंने एक कहा कि उतारूँ, कितना ऑर्गेनिक है, इसको खाती हूँ, कुछ नहीं। तो वो एक जो पास ही मेरी लड़की थी मेरे साथ, उसने कहा कि ये तो कहते हैं कि ज़्यादा मुज़र होता है ऑर्गेनिक, इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कितना गर्दो गुबार है, ये किस तरह मतलब बुरी तरह मतलब होता है, इसीलिए कोई दरख्त से उतार के भी नहीं खाता। तो यहाँ अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, इतनी नेमतें इस कौम को क्यों दी हुई हैं कि ये कौम में बहुत अच्छी बातें दी हैं। देखिए हम पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए हुए हैं,
और उनको नेशनैलिटी दी, वो यहाँ आबाद हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ अपनी ज़िंदगियों को उन्होंने बेहतरीन रंग रूप दे दिया है उन्होंने। मैंने कहा ये उतार दी, ये देख, ये देखा है आप, कितनी प्यारी है इस, ये तो बिल्कुल आए अल्लाह, इस पे भी ज़रा सा दाग है कोई। बहरहाल फल यहाँ इतना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि वो दरख्त ही लोगों ने काटने शुरू कर दिए, या घर वाले चेंज हो गए, घर वाले ख़त्म हो गए, क्योंकि वो पुराने घर थे। माँ बाप जब ख़त्म हो जाते हैं तो बच्चे बेच बूझ देते हैं। फिर नए खरीदार आए, उन्होंने दरख्त ही काट दिए। उन्होंने कहा क्या गंद मचा हुआ है, सारी ग्राउंडें ख़राब हो रही हैं और ये वो। लेकिन मैं शुरू के दिनों की ये बात कर रही हूँ कि इंतहा दर्जे का, आप यकीन जाने, मैंने अपनी आँखों से देखा है, हर बंगले में, हर कोठी में दरख्त लगे होते थे। नाशपाती, ये चेरीज़, ये जो है सेब, ये तो मस्ट होते थे। खैर ये भी खूबसूरतियाँ, अल्लाह पाक की खूबसूरतियों से एंजॉय करना चाहिए। देखे फल कितना लगा हुआ है, अल्लाह अकबर, फल से भरा हुआ है ये हमारा दरख्त। लेकिन हवाएं जूं जूं चलनी है, नीचे गिरना है इसने। पिछली दफ़ा भी सारा एक आंधी आई और सारा गिर गया था, देखिए। और असद इतना खुश हो रहे हैं। मैंने कहा असद इसके दरख्त के नीचे कोई दवाई तो डालते हैं, यहाँ लोग दवाइयाँ भी डालते हैं, आपको शायद पता है कि नहीं। यहाँ मतलब कैप्सूल डालते हैं, टीके डालते हैं इनकी जड़ों में। ये जो नीचे है, ये इधर अस्सलामुअलैकुम। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके शाहीन आसद आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करती है। जनाब कैसे हैं आप? पूरी दुनिया में रहने वाले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब को आदाब, उन सारों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दुआएं, अच्छी खुशहालियों की दुआएं उनके लिए अच्छे अच्छे ख्यालात मेरे दिल में आते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो मेरे साथ साथ हैं। जो मैं करती हूँ उस पर कमेंट्स करते हैं, उसको देखते हैं, आप लोग खुश होते हैं और मुझे भी खुशी होती है आपसे बातचीत करके। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत मौसम, खूबसूरत हवाओं भरा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसी ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं, अल्लाह अकबर। दिल खुश हो रहा है मेरा। और जब दिल खुश हो तो फिर आपको पता है कि चेहरे पे भी वो खुशी आ जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। आप कैसे हैं जी? खुश रहें अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। अल्लाह आपको बहुत खुश हो रम रखे। जितने भी मेरे कोई परेशानियां हैं, कोई कुछ हैं, अल्लाह के आगे दुआ करें कि अल्लाह पाक उस सब परेशानियों को, सारी तकलीफ़ों को, सब को दूर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दें और मुझे भी दें। कल मेरी आइज़ में फ़ील होता है जैसे अंदर कोई ना रोड़े हैं, जैसे कोई छोटी छोटी कोई चीज़ें अंदर मेरी आंखों को ना डिस्टर्ब करती हैं। तो मैं फिर कल आई स्पेशलिस्ट के पास गई, तो उसने मुझे एक कोई ट्यूब दी और कोई ड्रॉप दिया और उसने कहा कि ये डालें, इंशाल्लाह ताला ये ड्राइनेस है, क्योंकि कनाडा में ना ड्राइनेस बहुत है, इस वजह से ड्राइनेस हो जाती है बहुत से लोगों को ना यहाँ, ये कॉमन जो है कॉज है। तो मैंने कहा ठीक है चलें लगाते हैं। और फिर मैंने रात को आके आंखों में डाली, वो ट्यूब भी थी एक और एक मतलब ड्रॉप भी थे, ड्रॉपर क्या कहते हैं उसको। तो बहरहाल अब मैं काफ़ी मतलब मेरी आंखों में वो रोड़े रूड़े जो है ना वो कम भाग रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कोई वरीड वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा। आप अब ये मेडिसिन यूज़ करेंगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये था कल मेरा आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की वजह। तो मैंने कहा आप भी कह रहे होंगे पता नहीं किधर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में बैठते हैं, यहाँ बहुत से डॉक्टर
हॉस्पिटल के साथ एक इमारत होती है, उस बिल्डिंग में सारे जो भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो वहाँ बैठते हैं, और शायद वो हॉस्पिटल के साथ भी मुंसलिक हों, मुझे ये पता नहीं है, तो हो सकता है मुंसलिक हों। तो बहरहाल तो सज्जनों मित्रों प्यारियो दसो मन की करदे हो पे तुसी अपने समर दी सुनाओ, समर कैसा गुजार रहे हो। लेकिन मैं सुनिया कि आस्ट्रेलिया दे मेरी भाभी जेह्ड़ी है वो आस्ट्रेलिया गए सन, आस्ट्रेलिया तो आए ने ते उन्होंने कहा उत्थे तो बड़ी ठंड सी। मैलबर्न के पता नहीं केड़ा उन्हां दा सिटी सी, वो कहंदे ने कि उत्थे तो बहुत ठंड सी ते इत्थे हुण मैं पाकिस्तान आई हाँ तो बहुत गर्मी है। और हकीकत भी है, पाकिस्तान ते इस वक्त बड़ा गर्म जा रहा है, पूरा बरे सगीर ही गर्म जा रहा है इस वक्त। इंडिया भी, इंडिया के पंजाब भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और साढ़े पाकिस्तान के पंजाब भी बहुत गर्मी है। तो खैर मौसम के अच्छे गर्म ठंडे बहार खजां सब मौसम आते हैं जिंदगी के नाल, और फिर साड़ियाँ जिंदगियां भी तो यहो जे मौसम आते हैं, मतलब जिहदे तो तुसीं जिहड़े तुहानूं खुशियां मिलन तो इंजॉय करते हो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਆ ਜਾਵੇ तो फिर तकलीफ ही चले जाते हो। फिर कदियाँ बीमारी कोई आ जाए, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ तकलीफा भी आ जांदियां ने। बस जिंदगी दियां भी ਇਹੋ ही मौसम ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, और बाहर ਦੇ कुदरत ਦੇ भी ਇਹੋ ही मौसम ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हर मौसम तो मैं तो नहीं कहांगी कि गम कोई आया है या कोई दुख आया है, तकलीफ आई है, बीमारी आई है तो इंजॉय करो, यह नहीं मैं कहांगी। लेकिन मैं ज़रूर कहांगी कि बस अल्लाह का एक निज़ाम है, सोच के कोई सब्र कर लिया करो, और फिर बंदा ज़रा सुकून ही आ जाता। खुशियां दे नाल असीं गल्लां बातां करने और खुशियां नाल ही असीं सुनने ते खुशियां दे नाल ही असीं रहिए। और सुनाओ तुसीं इत्थे अज बारिश हल्की सुबह मैं उठी ना तो फ्लरी पै रही सी, फिर एक्सरसाइज करन गया तो फ्लरी सी थोड़ी है। देखो ना तुसीं देखो, फर्ज गिल्लिया भी है, कोई सुक्का भी है। बहरहाल बड़ा प्यारा मौसम है जनाब, की कहिए तुहानूं, बहुत ही प्यारा मौसम है। खुश रवो, गल्लां होंदियां रहणगियां। हुण जरा अंदर जावां, अंदर जाके जरा नाश्ते नुश्ते करिए, क्योंकि मैं सुबह अज तुहाडे नाल गुफ्तगू शुरू, एनी सुबह भी नहीं, 10 वज गए ने, मेरा ख्याल है 10:15 हो गए ने, एडी सुबह भी नहीं हैगी। लेकिन नाश्ता थोड़ा जिहा लेट कई बारी हो जाता है। अज मैं पहले गुसल कर लिता, बाथ लै लिता, फिर मैं क्या कि पहले तुहाडे नाल गल कर लवां, फिर नाश्ता करने। तो ठीक है जनाब, गल्लां बातां होंदियां रहणगियां। ओके, मौसम तुसीं भी देखो साडे दरख्त किन्ने लहलहा रहे ने, अल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। मन ते लहलहांदियां टहनियां, लहलहांदे दरख्त भी इतने प्यारे लगते हैं। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, जिहड़ा बनाने वाला है और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक खैर करन। ओके, कबाब बनाने सन तो मैं कहा चलो जी शामी कबाब करिए, तो शामी कबाब का सारा साडा जिहड़ा मसला हल हो गया जी। है देखो, फिज़ा जान ने जो बनाया है तो उस वक्त उसने आपको बताया नहीं कि क्या क्या डाला है। खैर मैं बता देती हूँ, इसमें कीमा डाला है हमने, इसमें मेरा ख्याल है 2 पाउंड कीमा था कि 3 पाउंड कीमा था। और फिर दाल जो है वो हमने कोई 1 पाव के 1.5 पाव हमने दाल इसमें डाली है। अच्छा, फिर हरी मिर्चें डाली हैं, फिर इसमें लहसुन प्याज अदरक की पेस्ट हम डाल लेते हैं, क्योंकि इसको वैसे ही गल जाता है और इसको दबा के ना नरम कर लेते हैं। और फिर इसमें हमने डाला है गरम मसाला, काली मिर्च और रेड दादरी मिर्च जो है वो सारियां मलो के पा दिता, और उत्ते अग दे रख दिता। बेचारे तड़प के मुरझू के फिस फसा के मलीदा हो गया पैज। ए मैं कहा मैं तुहानूं जरा दिखावां कि अज दा जिहड़ा नट-खट काम कीता ना वो असीं ऐ कीता। ठीक है, हाँ जी, तुसीं भी कहंदे होवोगे कि शहीना सजरी है वो सानूं मतलब ऐसा पक्कियां पकाइयां चीज़ां दस दिंदी है। पक्की पकाई चीज़ तुहानूं इस गल्ले दसनी आ कि मैं कहनी हाँ कि मैं सब्जियां हुण कट रही हाँ, अगर मैं करेले पका रही हाँ, आलू गोश्त बना रही हाँ या कद्दू गोश्त बना रही हाँ, तो ਉਹਦੇ 'ਚ मैं तुहानूं की दखावां, तुसीं नहीं वो पकाते सारा कुछ। लेकिन किसी ने मैनूं कहा, और मैं कई व्लॉग भी देखनी हाँ कि वो कट रही हैं तो दखा रही हैं, वो हर चीज़ तुहानूं दखा रही हैं।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਚੀ ਬੀਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਇੱਚੀ ਬੀਚੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਚੀ ਬੀਚੀ ਮੀਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਉਹ ਮਲੀਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਹੁਣੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਏ ਕਬਾਬ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 5 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਆਈ ਸਾਈਟ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੋੜੇ ਜਾਈ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸੱਜਣੋਂ। ਫਿਜ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਧਰ ਲੋ ਬਈ। ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਇਆ ਸੁਤੇ ਆਪਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਾਣ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਬਣਾਤੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, थोड़ा सा रह गया। ਅੱਛਾ 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 ਫਿਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਮਨ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। एक बार थोड़ा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट। ਚੱਲ ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੇ। ਐਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਕਬਾਬ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਰਦ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਔਰਤ ਘਰ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਚਟਖਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਧੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਆ ਕੇ। ਧੀਆਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਧੰਦਾ ਹਾਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਬਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਟਕਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਫਿਰ। A few moments later. नहीं जी व्यूवर्स, ये देखें फिज़ा जानू क्या लगे हैं। फिज़ा ये लहसुन की जो है उसको कुछ बनाना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? गार्लिक ब्रेड। ये देखें ये ब्रेड लाई थी पूरी, ये लंबी ब्रेड ना फुल ब्रेड, इसके इसने पीस किए हैं सारे। अब ये इस ब्रेड के ऊपर ना ये लगाएगी बटर, वो वाला गार्लिक बटर, गार्लिक बटर लगाएगी और फिर रखेगी अंदर अवन में, इधर अवन में रखेगी। ये सब भी कुछ जुस्तजू में है कि कुछ खाने पीने की चीज़ नज़र आ जाए तो खा लूँ, लेकिन पता नहीं अब जैम वाला खा लो। जैम नहीं दिल कर रहा। अच्छा तो यही इसका वेट कर, फिर ये बड़ी टेस्टा बनता है। नहीं 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 यार चीज़ नहीं नहीं। हाय अल्लाह, अपना खजाना खोला ना, हाय ना अल्लाह ना करे उस खजाने की तरफ जाए। और कुछ है नहीं, खजाना ही खोलना पड़ेगा।
नहीं ये है ना पुत्र, ये नहीं देख, ये नहीं, एक दफा खा के देख तो नहीं ये सही। गैस रात को करता तो वो खजाना नहीं गैस करता? नहीं वो नहीं करता। खजाना तो मिर्च है, वो तो पसीनों पसीनी हो जाता है। व्यूअर्स को तो बताएं खजाना क्या है। खजाना क्या है वो? व्यूअर्स ने देखा नहीं होगा खजाना। नहीं मैंने आ जाए व्यूअर्स, आज मैं आपको टूर देता हूँ मेरा सेफ का, खाने पीने की जो लॉकर है ना मेरा। अच्छा। वो। तो जब भी कुछ लाता हूँ मैं, जो छुपाना होता है वो मैं इधर छुपाता हूँ। ये दिखा दे, खजाना ये है। और इस जगह का सबको पता है कि मुझे छुपाते ये इसका खजाना है, ये तो ये इसका मेरा खजाना खजाना है। ये खाना किसने है जो इतना छुपाता है? ये तो कोई भी नहीं खाता सफाई इसके। नहीं कुछ और चीजें भी होती हैं ना। अच्छा अच्छा चलो और ठीक है। शाबा जो है वो तो अटैक हो, अगर नजर आ जाए शाबा को और भूख लग रही है वो तो कुछ भी खा लेंगे। अब वो पठान बंदे हैं, वो या- नहीं सोचते, वो या- कहते हैं अभी हमारा ही है सबका। बिल्कुल, बिल्कुल, या। वो खा तो मैं लेते फिर हैं। इधर अपनी चीजें ये रख- देखें गाइस, मैंने गार्लिक बटर बनाया है। इसके अंदर मैंने डाला है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक फाइनली चॉप्ड, बटर और थोड़ा सा धनिया। उन्होंने पार्सली कहा था, मेरे पास था नहीं। और इस तरह करके इसके ऊपर लगाएंगे हम ये। मोहित तो कौन सी ब्रेड होती है? बैगेट। बेगेट। और ये मोहित अपने नूडल बना रहे हैं। ये देखें, ये देखें गाइस, मैं सारे पीसेस के ऊपर जो है ना बटर लगा दी है और इस तरह। और अब ओवन जो है हमारा प्री हीट हो रहा है। जैसे ही प्री हीट होता है मैं इसको अंदर रख दूंगी और इनको बस 5 to 7 मिनट्स पकाएंगे और ये क्रिस्पी हो जाएगी एंड देन वी आर गोइंग टू ईट इट। देखिए गाइस, ये अंदर रख दिया हमने और इसको बंद कर देंगे। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स पकाएंगे और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें गाइस, कितनी खूबसूरत और प्यारी बनी है। इतने मजे की बनी, मैं चखी भी है, वेरी टेस्टी। ये देखें, वाओ। ऊपर जान कुछ खाते हैं अब और फिर हमको बताते हैं। देखें गाइस, शाह बाबा को बहुत पसंद आ गया और शाह बाबा बैठ के खा रहे हैं। गुड। ये जो मैं ये जला हुआ है ना, जला हुआ, थोड़ा ज्यादा टोस्ट हो Crispy। या ये क्रिस्पी तो नहीं कहेंगे इसको, भड़स भी कहेंगे। भड़न हो गया ये, गार्लिक रस। मैं कह रहा हूँ बम चल गया। ये देखिए आवाज आई, ASMR हो रहा है। जी जी। आज आप गए नहीं, हवा से डर गए। उफ, इतनी ज्यादा हवा है, आवाज भी देखे आ रही। मैं तो आवाज से हमेशा ही डरती हूँ। आपको याद है, असद साहब को तो नहीं याद आपको क्या याद? ये मेरी पुरानी बचपन की बातें हैं कि मैं जब ऊपर हम छत पे सोते थे ना, कोठा सी उदों ते असी कोठा ही कहने सभी, कोठे ते जा रहे हैं, कोठे ते सो रहे हैं। अब हो गया छत छूत और कोठा पता नहीं मौजूद सब। कोठा मायूब है, कोठे पे वो नाचती थी ना। नहीं ना, उसको क्यों पंजाब में फिर कोठा कहा जाता था अपनी छत को? क्यों पंजाबी लफ्ज सी कोठा? नहीं वो फिर कोठे पे जाओ। छत पे नाचती होंगी ना, बाजारे हुस्न बाजारे में। हुसन में तो नाचती होंगी, लेकिन पूरे पंजाब में ये रवाज था कि कोठा किया जाता सी, छत नहीं जी बोलती। कहते थे कोठे ते जा रहे हैं, कोठे कितने जा रहे हैं? कोठे ते कोठे। जा रहे हैं। मैं कोठे ते जा रही हूँ, मैं सोन लगी हूँ, चलो जाओ कोठे ते। बहरहाल अब छत कहते हैं सारे लोग, चलो वो भी कोई बुरी बात छत नहीं। तो उर्दू का लफ्ज है। बस अब लोगों को कोठे का एहसास हुआ है अब हाँ। कि भाई कोठा बुरी बात है। छतरी से ना, छतरी से छत जो है, नहीं, छतरी। कोठे से अब लोगों को जरा हो जाता है कि कोठा ना बोले, छत बोले, छत बोले। हाँ, कोठा पंजाबी है ना। लेकिन हमने तो बचपन में कोठा ही बोला है कि कोठे ते है कोठे। अच्छा, हम कोठे पे सोया करते थे, ऊपर छत पे चार पाइयाँ बिछती थी, उसको पखा लग जाता था। कई दफा रात को इतना तूफान इसी तरह आना, आंधी आ रही है, बाकी सो गए हैं, चादरें लपेट के पड़े हुए हैं, उन शुक्र कर रहे हैं कि गर्मियों में कोई हवा चली है, खुआ आंधी है, आंधी को भी कबूल कर रहे होते थे घर वाले, सारे ही करते थे। मगर मैंने तो सद ऐसे हल्की सी भी शुरू होनी है अभी, वो तो मेरी जाग खुल जाती थी और मैं इतनी गर्मी में नीचे आके पखा चला के सुकून में सो जाती। मुझे नींद ऊपर फिर नहीं आती थी सवा में। वाह भैया। ये जी मेरी वजह, और आज भी मैं हवा में बाहर नहीं निकलती क्योंकि मुझे एक पता नहीं क्या है, कोई मेरा ये है। हम भी लिबर्टी में रहते थे तो हमारे ऊपर कोठे पे ना
6 बरसातियां थी। बरसाती है आप कैसे बरसाती कहते हैं ये जो कवर्ड एक covered छोटे hall। छोटे कमरे बने होते थे जिसपे चारपाइयां वगैरह अंदर रखी जाती थी, तो 6 उसको बरसाती तहत कहते थे कि बरसात से बचाती थी वो चीजों को। तो हम भी उधर कोठे पे सोते थे। तो कुछ 6 इनकी पानी बरसातियां। पड़ना है, बारिश होनी है, आंधी, तो हमने वो सारा सामान उठा के हाँ उधर अंदर लेट जाते उसमें लेट जाते थे। हाँ हमने भी। तो जब कभी ये खिड़कियां भी होती थी सामने, हाँ हाँ हवा के लिए, हवा के लिए तो कई बार ये कि इतनी तेज बारिश होती थी कि वो बरसाती में भी छट्टे मारता अंदर था। अंदर कोई खिड़की खुली। हमें भी याद है कि हमने गुजरांवाले जब जाना ना अपने नानको में, ननियाल में, आपको पता ही है, तो उधर भी छत पे ना जब गर्मियों में छुट्टियों में जाना और सोना ऊपर, तो बारिश आ जानी जब भी, या तूफान आ गया, सब अपनी मंजियां मुंजियां लेके अंदर लेट गए हैं। और अंदर सारी खिड़कियां होती, काफी बड़ी बरसाती थी, हमारे खाला जी की भी है, हमारे मामू की। तो ऊपर हमने अंदर जब लेटना, यकीन जाने कई दफा तो ऐसी ठंडी हवा उन खिड़कियों से आनी, लेकिन बाज़ औक़ात जो सब कह रहे हैं कि छट्टा अगर उस साइड का होता था तो अंदर आ जाता था, फिर नीचे चले जाते थे, अगर छट्टे ज़्यादा होते थे फिर हम लोग नीचे। तो ये बरसातियाँ उस ज़माने में बड़ी अच्छी होती थी, लोग ऊपर सो। अब उन्हीं बरसातियों को लोगों ने स्टोर बना लिया, अब स्टोर भी ऊपर अब बने हुए हैं कई घरों के, तो उसमें उन्होंने अपनी पेटियां पुटियां रखी हुई हैं और सब कुछ रखा हुआ है। तो ये तो हो गई घरेलू सी बातें। आज तूफान चूके बाहर आया होगा इसलिए ये बात चल पड़ी है। तो असद साहब आपने तो सुनाए, और ठीक दिन रहा आज? हाँ ठीक है। शुक्र है, खाना खुना खा के गए हैं आप? खैर ये गए हैं कोई 1:30-2 बजे गए हैं घर से। अच्छा जी, तो फिजा आज मैंने कहा था कोई क्वेश्चन आंसर है, आप वो कर दो, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन नहीं है लेकिन चूंकि कुछ बातें आई हुई हैं तो मैंने कहा चलो, क्योंकि अपने व्यूवर जो हैं वेट कर रहे होते हैं कि हमारा जिक्र नहीं आया या हमें कोई जवाब नहीं मिला। सबसे पहले शाइस्ता मुनीर, उन्होंने बताया हुआ है कि मैं 3 दिन से आपका व्लॉग नहीं देख रही, वो इसलिए कि हम सब ग्रीस जा रहे हैं और मेरे बेटे की फैमिली अभी हम फ्रांस से आए हैं घूमने और 2 दिन बाद ग्रीस जाएंगे। दिल बहुत उदास है, अपना मुल्क, अपना शहर, अपने रिश्ते छोड़कर जाना, मैं बहुत अपसेट हूँ। अच्छा, ये शाइस्ता मुनीर है। ये भी रेगुलर है। ये शाइस्ता, ये पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट किया, अपना सफ़र का बता रही हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया आपने कि क्या आप उधर वैसे गई हैं वेकेशन पे या वैसे नहीं, घूमने, विजिट करने, घूमने गई हैं? अच्छा, तो ये तो घूमने का एक ट्रिप है आपका, ये तो एंजॉय करता है बंदा, तो आप एंजॉय करें। वापस चले ही जाने हैं, वापस तो आ जाना है पाकिस्तान। तो ये 8-10 दिन या 15 दिन जो रहना है आपने बच्चों के साथ, जो फिर रही हैं फ्रांस, ग्रीक और कहाँ सारी यूरोपियन कंट्रीज में हो सकता है आप गई हो, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं और असद तो प्रोग्राम बनाए बैठे हैं कि असद हम इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे तो हमने इस साल के एंड में या स्टार्ट में हम ज़रूर जाएंगे, मतलब कहीं इंजॉय करने इंशाल्लाह। उन्होंने फिर 3 दिन बाद बताया कि मैंने आपको कमेंट किया था वेडनेसडे को, हम पाकिस्तान से सफ़र शुरू किया था, पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गए बहरीन, फिर 1 दिन बाद फ्रांस, 2 दिन बाद ग्रीस पहुंच गए। अच्छा, हमें पता नहीं चला, मैं शायद आपका कमेंट नहीं पढ़ सकी, सॉरी इसके लिए। वैसे भी इसको हम इकट्ठा करते हैं, हाँ, इकट्ठा, लेकिन मैं फिर भी कमेंट पढ़ लेती हूँ। अच्छा। पढ़ती हूँ, मगर सॉरी कि मैं आपके कमेंट्स पे तवज्जो नहीं कर सकी। तो आप तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी आपका ये 3 दिन हो गए मैसेज आया भी। उस मैसेज को भी, हाँ 3-4 दिन हो गए हैं, तो आप शायद वापस आ गई हो। तो जिधर भी हैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खूब इंजॉय करें। ग्रीस की जो है ना योगर्ट है, वो लेते आइएगा ज़्यादा ये। हमारे लिए और हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? उसका एक नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट है। और फिर रैम्पेंट पर्सन, उन्होंने लिखा हुआ सबवे इजंट हलाल, तो बताएं हम सबवे क्यों खाते हैं जब वो हलाल नहीं है? तो नहीं, हम सबवे का कोई गोश्त कोई चीज़ें यूज नहीं करते, हम वेजिटेबल मतलब वेज ही लेते हैं हम सब। और वेजी पैटी नहीं लेते, वेजी
डलवा सब्जियों वाला लेते हैं। सब्जियां के या ये fish सब्जी डलवा डाल देते दें, ये नहीं Fish फिश तो होती नहीं। कभी ली नहीं। मैं- हम कहते होती नहीं आपने खावा, ली है? फिश नहीं होती। नहीं नहीं, होती है। fish होती है होती है, कई दफा होती है। हाँ, अच्छा। कई दफा होती है। इन्होंने खाई है, मुझे याद आ गया। लेकिन हाँ, मुख्तलिफ उधर सब्जियां सारी डिस्प्ले हुई होती हैं, उनको कहते हैं ये डालो, ये डालो, ये डालो। और फिर जो ऊपर सॉसेज होती है वो भी हम खुद डलवाते हैं, Sauces। तो वो उसमें कोई नहीं है, कोई मसला ऐसा नहीं है। वो हराम जो चीज़ें हैं वो नहीं लेते। उसके बाद राहत बुखारी कह रही हैं जो वो डालडा घी वाले ब्लॉग में, अस्सलाम वालेकुम डियर शहीना जी, आपने स्कूल टाइम याद किया कर दिया। मैं भी डालडा घी को बहुत पसंद करती हूँ। हम स्कूल से वापस आते अम्मी जी को आवाज़ देते। अब बहुत मिस करती हूँ डियर शहीना जी, आपका व्लॉग देखकर यादें ताज़ा हो गई। जियो हज़ारों साल, आमीन सुमामीन। असद भाई, फ़िज़ा जानू, मोइज़ जानू के साथ बहुत प्यार और दुआएं। ये राहत बहन हमारी बहुत ही नाइस खातून है, बड़े प्यार से हमें भी पुकारती हैं और बच्चों को भी पुकारती हैं। बहुत दिल खुश होता है। आप इतनी मीठी ज़बान से इनको वही कहती हैं जो हम कहते हैं। आप के दिल में हमारे लिए बहुत मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं, आपको भी ले जाती हैं आपकी यादों में, आपके पीछे माजी में। और डालडा घी जो हम ले तो आए, लेकिन हमें फिर बहुत से लोगों ने फ़ोन करके बताया कि डालडा ना खाइएगा, ये अनहेल्दी है, इसमें बड़ी हमारे अपने एक बहुत प्यारी असद की आंटी हैं, चची हैं, तो उनके बेटे जो है हार्ट का डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने बताया कि असद को बताएं कि किस तरह मतलब उसमें ये चीज़ होती है जो हार्ट के लिए बड़ी मुज़र है। और वो तो लेकिन ये बचपन की चीज़ें हैं, हमने तो डालडा बहुत खाया है, सच में बताऊं। जहाँ डालडा वहाँ मामता। और पराठे पकते थे, क्या मज़े आते थे। इसके पराठों का अपने लुत्फ होता था। लेकिन अभी भी जब हम पाकिस्तान में हलवा बनाते हैं ना सूजी का, वो हम डालडा घी में बनाते हैं, क्योंकि उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो चलें आप भी इंजॉय करें इस डालडे घी वो को। एक इज़राइल की एक शहर की गवर्नर, फीमेल गवर्नर, उसका इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा कि ये आपने कैसे कंट्रोल किया लोगों को, मतलब लोग यहूदी को या किसी को भी। तो उसने कहा कि हमने पूरा प्लान करके ना लोगों के ब्रेन वॉश किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ब्रेन वॉश क्या होता है, उस ज़माने में 1000-2000 साल पहले तो मीडिया शीडिया कोई नहीं था, तो कैसे ब्रेन वॉश करते थे कि उन्होंने ग्रुप बनाए होते थे। वो बाहर जाके, जैसे मौलवियों का ग्रुप है, तबलीग का पारसियों का ग्रुप है, वो तबलीगी इज्तिमा के ग्रुप हैं, वो जाके ये कहानियाँ बातें बोली जाना बोली। उन्होंने कहा 2000-3000 साल तक हम दिमागों में लोगों के डालते रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जितना भी इस वक्त सिलसिला चल रहा है ना, डालडा घी, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सारी जो बातें सुनते हैं हम, ये हमारा मीडिया ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। उस वक्त खैर मीडिया नहीं था, हमारे बचपन की बात है। उस वक्त बस अखबार शायद होते थे, मतलब वो भी किसी तरह मीडिया ही भी, था। हाँ, किसी तरह भी लोगों के प्रिंट दिमाग। मीडिया था, तो उधर आप ये देखें कि जो हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो भी कहते हैं, वो भी ब्रेन वॉश ही है। उसको आप बात करें, लोग गर्मी खा जाते पर हैं, नाराज हो जाते हैं। अब आपको पता है असद का ब्रेन वॉश क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि डालडा बनास्पति बिल्कुल छोड़ मत दें। खाओ। और बड़े अरसे से हो रहे हैं, आपको पता है सब लोग ऑयल यूज कर रहे हैं। ये तो बनास्पति अब लोगों ने छोड़ ही दी है। पता नहीं, मतलब बड़े शहरों में तो नहीं अब लोग यूज करते, शायद जो छोटे गांव है हमारे या उधर यूज हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि ये भी अब आया हुआ है, देसी घी खाएं। अब ये एक नई चीज़ है। पहले हमें देसी घी से भगाया गया। हमारी अम्मी जी, हमारे घर तो आता ही देसी घी था, हम लोग जिम्मेदार फैमिली से थे, और वो टीन आ जाता था भरा हुआ। लेकिन आहिस्ता 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 वो टीनों को दूर किया गया और इन डालडों को लाया गया। और वो डालडा ने फिर एक अच्छी चीज़ छोड़ दी और डालडा आ गया। और अब फिर मशहूर हो रहा है कि भाई नहीं, देसी घी मैं वो अब देखें, जो भी आप कैटेगरी पकड़ें, बात है ब्रेन वॉश की। ब्रेन पुराना वॉश, जो बस, दिमाग बस। बनाया है बच्चों का, और वो बड़े हो गए हैं, वो उसी में फंस गए हैं। वो आगे दिमाग खोल के नई चीज़ लेना ही नहीं चाहते। तो ब्रेन वॉश हैं, हम सब ब्रेन वॉश हैं। ये स्ट्रॉ से पीती हैं, नखरा देखो।
नखरा देखें, ये नखरे दिखाते हैं हमारे आपको। अच्छा जी, और अगला भी राहत बुखारी का ही है। वो कह रही हैं, आपने कहा था ना एक व्लॉग में कि जब हम पाकिस्तान आएंगे तो आपके घर आएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम शहीना जी, वेलकम। जब आप आना चाहें तो घर के बल्कि दिल के दरवाजे भी खुले हैं इंशाल्लाह। मैं मेहरान ब्लॉक इकबाल टाउन में रहती हूँ। असद भाई, फिजा जानू, मोइज जानू को भी वेलकम। बहुत प्यार और दुआएं, सलामत रहें, सलामत रखे अल्लाह आपको। बहुत शुक्रिया राहत बहन, आप हमारी बहन हैं बिल्कुल। और फिर इस वक्त जिधर फिजा या हमारे वालदैन रहते थे, हमारी उधर ही शादियाँ हुई, उधर ही हमने पढ़ा लिखा सारा, क्योंकि ये लोग हमारे वालदैन का घर था रजा ब्लॉक में। अब वो इसके वालदैन का है कि मेरे वालदैन चले गए, तो अब मेरा भाई सलीम उधर अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहता है। तो हम लोग रजा ब्लॉक में, और मेरी बहन जो थी वो उमर ब्लॉक में थी, और आप मेहरान ब्लॉक में हैं, तो इलाका तो एक ही है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला जब आए तो ज़रूर, आपको पता ही है व्लॉग तो चलता रहना है, आपको पता चल जाना है। और मैं मोहब्बत ब्लॉक में रहता था। इनका देख लिया ना शोशे आपने कि कैसे कैसे शोशे जोड़ देते हैं। अच्छा जी, और आगे मोहब्बत बताएं, में ब्लॉक हो गया। आगे बताएं जी। शाइस्ता मुनीर ने फिर एक कहा है कि वो किसी ने कहा था ना कि कोठा नहीं कहते, वो उस पर उन्होंने कहा है किसी ने कोठा कहने को बुरा कहा है आम अल्फाज में। पहले सब यही कहते थे, मैंने भी क्लियर हम भी पक्के लाहौरी हैं, हम भी यही कहते थे। ये अपने सोचने की बात है। आपका व्लॉग बहुत अच्छा होता है। थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं है, आजकल आप सैर सपाटा कर रही हैं, खूब इंजॉय करें। मोहम्मद अली बाबा ये नए आए हैं, इन्होंने कहा है फर्स्ट टाइम वॉचिंग योर व्लॉग, वेरी इंफॉर्मेटिव फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। जी, गुजरांवाले के मोहम्मद अली बाबा आ गए हैं आपके हाँ। हमें जैसे लाहौर से बहुत मोहब्बत है, वैसे ही गुजरांवाले से भी है, नान का क्योंकि मेरा ननियाल उधर का था, मेरे अम्मी जी उधर के थे, तो हम हर छुट्टियों में वैसे अली जो बाबा भी- कहाँ से, गुजरांवाले तो- किस एरिया से? ये नहीं लिखा। ये नहीं बताया उन्होंने। और आपका आने का बहुत शुक्रिया इस महफिल में, जो हम कमेंट्स के सवाल जो आपका महफिल लगती है, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और ख़ास कर आप हमारे नलियाल के इलाके से आए हैं तो और हमें खुशी हुई है। सही है ना शाह बाबा? और नायला यास्मीन कह रही है डेली व्लॉगिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब बट यू डूइंग इट नाइसली, वी एंजॉय योर हैप्पी लाइफ एंड एंजॉइंग विद योर किड्स। अल्लाह खुश रखे, आमीन। नाइला बहुत शुक्रिया। नाइला आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? हस्बैंड कैसे हैं? वो भी ठीक हैं। तो मेरी दुआएं हैं उनके लिए, हमेशा ख्वाह हम जिक्र करें या ना करें। और बहुत शुक्रिया, आप हमारा व्लॉग बल्कि आप रेगुलर कमेंट्स भी देते हो, मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। और बताएं कनाडा कब आ रही हैं अपने बच्चों के पास? आप सोचती थी कि मैं आऊँगी, तो कब आने का इरादा है? उसके बाद ज़ियार रहमान है, वो कह रहे हैं सलाम शहीना जी, शाह बाबा, मोइज़ एंड फिज़ा जान, प्लीज़ यू आर enjoying beautiful weather in Toronto. We had a wonderful weekend at our family farmhouse, talked a lot about Lahore memories with friends. One of my cousins told he is compiling a book on history of old time Lahore, working on a website where he will load historical photos. I will send you link when he will complete it. I wore suit which was stitched by King and Queen Tailor, Liberty Market in 1990. It still fits me, alhamdulillah. Shah Baba may remember location of that tailor shop. We recalled चिक्कड़ छोले चिक्कड़ छोले of गुलाम रसूल, नीला गुंबद, दही बल्ले of Regal Chalk and Mola Baksh Pan. I won the Golgappa eating competition. Best regards, greetings from Highland, USA. इन्होंने तो सारे लाहौर के जो है ख्वाबों वाली जगह बता दी। और असर मौला बख्श का जो चिकड़ चने वाली बात है ना, तो हम लोग चूँकि अंदरून शहर के रहने वाले थे, तो खैर मैं जब मैट्रिक कर लिया तो हम इकबाल टाउन आ गए थे। मगर मेरे भाई चूँकि बड़े थे, और मेरा भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी और मेरे भाईजान थे मियाँ इफ्ताखार, तो ये दोनों जो थे ना, ये अमूमन वहाँ से चिकड़ छोले खाने जाते थे गुलाम रसूल के। ये FC कॉलेज के साथ अंदर FC कॉलेज हॉस्टल था,
उसके साथ अंदर एक गली थी जहाँ से वो लेते थे और वो खाते थे, और बड़ा उसका नाम भी होता है था, वो। अभी भी शायद हो उसका नीला गुम्बद की नीला तरह है। गुम्बद के ये जो मस्जिद। मैं भूल नहीं रही, मुझे भी याद है क्योंकि मेरे भाई बताया करते थे कि क्या उसके चने थे। जब हम शहर से आ गए तो वो इस तरह याद करते थे। दूसरा रीगल के दही भल्लों की तो हाँ। पूरे लाहौर में चर्चा होता था, हाँ जाया करना जरूर रीगल के दही भल्ले खाने। उधर हलीम वाले भी होते थे, याद है सर? हाँ, वो मेरा जानने वाला, उसका नाम भूल गया हूँ, इकराम, अकरम या इकराम, वो दोस्त था मेरा जो ओनर था उसका। 2 थे उधर दही भल्ले, रीगल क्योंकि सिंह आपका में वो गए। स्कूल भी था ना उधर। हाँ हमारा स्कूल था सेंट एंथनीज, उसके साथ ही ही था। था बिल्कुल। तो इकराम है, इकराम बिल्कुल, अकरम, दोनों में से एक ही हाँ, नाम तो है। दही भल्लों का बहुत चर्चा था। खैर रीगल के ये तो इनका स्कूल था उधर, और मैट्रिक इन्होंने उधर से किया तो जवान हो गए उधर ही, तो ये उधर खाते पीते थे। और एक हलीम वाला भी उधर था, मुझे अभी तक अच्छे याद नहीं कि शादी के बाद हम उधर खाने गए थे। उधर हलीम भी था। अक्सर लेके गए थे बल्कि कि चले इधर से हलीम खिलाता वो हूँ। कोने में ना, हाँ। सड़क के ऊपर इतना बड़ा तवा लगा के उस पे कीमा बनाता था वो, और नान रख के गरम करके ना वो वो कलेजियां भी होती थी, कलेजी, हाँ। कलेजियां भी होती थी मसाले। आपको याद होगा जिया भाई के कलेजी का एक बड़ा ट्रेंड होता था एक जमाने में। कलेजी के ऊपर बड़ा कोई यूनिक सा ही मसाला होता था, तो वो कलेजी को उस तरह बनाते थे जैसे ये इस पे हम जो टिक्का तुक्का बनाते हैं, बारबेक्यू का। अभी भी बनता है। शायद आपको ये याद हो कि ये भी जगह जगह बिकती थी कलेजी, बड़ी मजे की और होती। कलेजी और कलेजे में फर्क क्या है? ये इन्हें बताइएगा आप जरूर, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इनको पता होगा कलेजा क्या होता है। वो किसी खातून ने कलेजा खा लिया। वो तो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिंदा थी वो, हाँ। उनके वो तो जो वो अबू जहल की बीवी। कलेजे के छोटे पीसेस को कलेजी कहते हैं। नहीं, ये कलेजा और कलेजी एक ही होगी, वही कह रहा हूं, कलेजी, कलेजा जो है वो बड़ा है, अच्छा, उसको जब पीसेस में करते हैं, छोटा करो, उसकी कलेजी हो जाती है। क्या हो सकता है कलेजा कुछ और चीज हो, ये भी हो सकता है। ये गूगल बताएगा या ज़िया साहब बताएंगे। बाकी वो किंग्स एंड क्वीन जो आप टेलर कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, अभी भी वो भी अभी तो हमारे नहीं है। नहीं, अब नहीं आपने है। किससे पैंटें सिलवाई? वो पापा भी कहता था मुझे वो जिंदगी- टिप टॉप था, वो टिप टिप टॉप टॉप था यार, शुरू से टिप टॉप था। शुरू से। अच्छा, और ये किंग्स एंड क्वीन जो था ना, ये क्लिफ्टन शूज नहीं है जो, हाँ हाँ, उधर उसका था। उस साइड पे अच्छा था। अच्छा। ये बड़ा अच्छा, बड़ा नामी ग्रामी था। और ये टिप टॉप था, अनवर था, अनवर एक बड़ा फेमस आदमी था वहाँ पे, क्योंकि मास्टर ये अनवर। लिबर्टी भी फिर रहते थे, तो इनको लिबर्टी के तो ये एक बिल्डिंग थी उधर रहते थे, और इनको तो लिबर्टी। मतलब लिबर्टी जब हम गए थे, आप यकीन करें कि 36 बिल्डिंगें हैं उधर अब, और पीछे भी अब खैर बहुत बन गई हैं। जब हम गए थे ना, उस वक्त 3 बिल्डिंगें थी, राउंड ऐसे अबाउट, राउंड में राउंड उन्होंने था, एक राउंड सा बना, राउंड गवर्नमेंट ने बनाया हाँ। था। और सामने जो एक ग्राउंड है जहाँ पे पार्किंग हो गई है, ये जंगल था, बकायदा तो फिर जंगल था। आपके सामने बिल्डिंग्स बनी थी ये सब राउंड बात- वाली सारी? बिल्कुल सब। नहीं, मैं राउंड वाली की बात कर रही हूँ, सारी बनी है ना, बैक की नहीं बात कर रही। हमारे सामने बनी ना, हम छोटे छोटे थे जब गए थे। अच्छा, 3 बिल्डिंग्स थी, सिर्फ 3 सिर्फ 3 थी। ओह, और फिर उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हुई है, और फिर ये पूरी उन्होंने लिबर्टी का बना नाम दी। शुरू हुआ फिर लिबर्टी सिनेमा होता था ना पीछे, उसकी वजह से लिबर्टी मार्केट बन गई है। बड़ा, ये भी एक बड़ी हिस्ट्री है लिबर्टी मार्केट की जी, तौबा, ये भी सुनाऊंगा आपको। उस ज़माने में एक पानी की टैंकी होती थी पीछे, ये किंग्स एंड क्वीन का जो है आपका टेलर, इसके पिछली वाली साइड पे, वो अभी मैं गया हूँ, खत्म हो गई, नहीं अभी भी है, लेकिन छुप गई। नहीं 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 नहीं, खड़ी है, चुप क्यों गई? नहीं, शायद मैंने कहा आगे कोई दुकानें बन गई। नहीं नहीं नहीं, वो अभी भी है, लेकिन मैं हैरान हूँ, ये बात 60 साल पुरानी, वो खड़ी हुई है अभी तक। आप 60 साल के हो चुके हैं, मैं तो 80 साल का हूँ। आपका भाई भी यही कहता है, आप भी यही कहते हैं। वो उसने 88 साल का है।
चले, तो बहरहाल आपने बड़ी अच्छी मेमोरीज हमें भी याद आज करा दी। और दूसरा ये है कि आपने कभी ये नहीं बताया कि आप लाहौर में किस जगह रिहाइश पजीर थे, या आपका बचपन किधर गुजरा। कभी आप रहमान साहब ने, रहमान क्या जिया नाम है, भाई। जिया रहमान साहब, इन्होंने कभी ये नहीं बताया, तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है। और दूसरा जो आपने ये बताया कि मेरा एक कज़न जो है कंपाइल कर रहा है सारे वो लाहौर, भेजिएगा हाँ, लिंक वो ज़रूर जब ज़रूर वो भेजिएगा। मुकम्मल कर लेता है तो ज़रूर हमें तस्वीरें, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे लगता है मज़ा आएगा उन तस्वीरों को देख के। और भी क्वेश्चन? आखिरी है, बस क्वेश्चन नहीं है। तैयबा इरशाद कह रही हैं, शहीना जी आपकी बातें बहुत प्यारी होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। तैयबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी बहन, आप खुश रहें। जहाँ भी मेरी बात आप सुन रही हैं, कुछ आपको मज़ा आता है, समझ आती है, तो मैं बड़ी मशकूर हूँ आपकी। और आपके कमेंट्स भी, वैसे कभी कभी आप हाज़िरी लगाती हैं इस हमारी महफिल में, लेकिन मुझे पता है कि आप शाइस्ता जो हैं आती रहती हैं। तैयबा तैयबा आप आती रहती हैं, शाइस्ता तो मुनीर है ना Yes. दूसरी हैं। तो ये तैयबा इरशाद भी हमारी बहन को हमारा व्लॉग पसंद तो आता है, लेकिन ठीक है, बंदा बिजी होता है, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। ठीक कोई है, बात बहुत नहीं, थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच जी, हाँ, बड़ा मज़ा आता है पुरानी बातें करके ना। हाँ, सारी पता नहीं बात अगर यंगस्टर्स देख रही हैं वो एंजॉय करते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। वैसे करना चाहिए कि एक माजी को देख रहे होते हैं जो कि वो खुद नहीं थे उस माजी में। हाँ। मैं उन्हें कई चीजें ऐसी बोल रही होती हूँ जो उनके लिए एक मतलब नई चीजें हैं कि ऐसा भी होता था, ऐसा भी। अब लाहौर के ऊपर चूंकि हम रहते हैं, लाहौर में रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब मैं लाहौर की कुछ बातें बताया करूं, पुराने लाहौर की, जब हम बच्चे थे वहाँ, कि वहाँ क्या एटमॉस्फेयर था, क्या होता था, क्या नहीं। तो आप उससे भी इंजॉय सारे करेंगे और ज़रूर अपनी राय दिया करें, बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने आप को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप सारे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला एक नए दिन नए व्लॉग के साथ शाहीना असद रहमान। फिजा मुएज के साथ शाहीना असद अपनी फैमिली के साथ कल फिर हाजिर खिदमत आप होगी। देख रहे हैं इनका सुर रही है, शाहीना असद फिजा मुएज। देखिए अगर आप मौसीकी नहीं एंजॉय करेंगे तो आप इंसान ही नहीं हैं। हम तो अब बड़े दोबारा बोलें। शौकीन, हाँ, हम तो बहुत शौकीन थे म्यूजिक के। बोलें दोबारा। शाहीना असद देखिए, फिजा म्यूजिक चल रही, म्यूजिक। मुइज़, और आप सारे, आप सबको मैं खुदाफिज जरूर कह रही हूँ, लेकिन मुझे पता है इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल हम सारे फिर दू बदू होंगे, इंशाल्लाह। बातें करेंगे, मुलाकातें करेंगे, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें, कुछ उस वक्त जो हो रहा होगा वो। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।